नमस्कार, न्यूज़ डंका में आप सभी का स्वागत है। मैं महेश विचारे। दोस्तों, महाराष्ट्र में जो विधानसभा के चुनाव हुए उसके बाद उसके जो नतीजे सामने आए उससे महाविकास आघाड़ी को इतना बड़ा सदमा लगा है कि अभी भी शायद अभी एक हफ्ता होने को आया, लेकिन उस सदमे से वो संभल नहीं पा रहे। रोज़ अलग अलग आरोप किए जा रहे हैं कि ईवीएम के वजह से ये सब जीत महायुति को हासिल हुई, वहाँ पे चुनाव आयोग जो है उसने कुछ गड़बड़ की है, या अलग अलग आरोप केंद्र सरकार के ऊपर भी उन्होंने आलोचना की। तो ये सभी चल रहा है आजकल। और पिछले कुछ दिनों से बार बार उन्होंने खुद की कोई जिम्मेदारी है कि जिसमें वजह से महाविकास आघाड़ी को ये हार सहन करनी पड़ी, इसके बारे में ना बताते हुए बार बार सिर्फ ईवीएम के ऊपर ही आरोप किए गए, चुनाव आयोग के ऊपर आरोप किए गए। अभी चुनाव आयोग ने 3 दिसंबर को कांग्रेस को एक न्योता दिया है कि वो वहाँ पे आए, उनके साथ बात करे, उनकी जो भी समस्याएं हैं इस चुनाव के बारे में, इन नतीजों के बारे में वो बताएं। यह आह्वान किया है। अभी मालूम नहीं वो वहाँ पे जाएंगे, किस तरह से वो उनके सामने बात रखेंगे, लेकिन ये पिछले कुछ दिनों से बार बार सिर्फ ईवीएम पर आरोप हो रहे, चुनाव की प्रक्रिया पर आरोप हो रहे। इसमें सभी जो ज्येष्ठ नेता है, अनुभवी नेता है, कांग्रेस के हो, राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद पवार गुट के हो, उद्धव ठाकरे गुट के हो, ये सभी जो बड़े नेता हैं जो कि पिछले कई सालों से राजनीति में है, वो भी ईवीएम पर आरोप कर रहे हैं। और अभी एक तरीका एक बन गया है कि कुछ भी हो जाए, हम अगर हार जाते हैं, हमारी हार होती है, तो आरोप जो है वो सिर्फ ईवीएम पर करना है, चुनाव प्रक्रिया पर करना है, कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है, इस तरह से बात की जा रही है। अभी उसके ज्येष्ठ नेता जिस तरह से पृथ्वीराज चौहान है, उन्होंने भी बात की कि ये जो ईवीएम मशीन है वो हमारे पास सौंप दो, उसकी जो चिप है उसमें एक सोर्स कोड होता है, वो हम जानना चाहते हैं कि क्या गड़बड़ हुई है। तो कहीं ना कहीं जाके इनका इस लोकतंत्र की जो भी व्यवस्था है इस पर विश्वास नहीं रहा है। चाहे वो चुनाव आयोग हो, चाहे वो कोर्ट हो, चाहे वो न्यायाधीश हो, किसी के ऊपर इनका विश्वास अब बचा नहीं है। तो इसीलिए रोज नए नए नैरेटिव सामने लाए जा रहे हैं। तो कभी ईवीएम हैक किया जा सकता है, अलग अलग इंटरव्यूज सामने आ रहे हैं, मीडिया भी इसमें शामिल है कहीं ना कहीं हद तक, किसी ना किसी हद तक, कि वो भी इन लोगों के इंटरव्यू ले रही है जो बार बार ईवीएम पर शक कर रहे हैं। लेकिन चुनाव आयोग की तरफ से जो भी अधिकारी हैं उन्होंने ये अपनी बातें जो है वो रखी है सबके सामने कि जो भी आरोप किए गए हैं वो किस तरह से गलत आरोप हैं, उसका स्पष्टीकरण उन्होंने दिया है। लेकिन फिर भी ऐसे लोगों के इंटरव्यूज लिए जा रहे हैं कि जो ईवीएम की कार्यप्रणाली पर एक तरीके से शक ले सके, और इसके वजह से लोगों के मन में एक संभ्रम पैदा करने की कोशिश बार बार महाविकास आघाड़ी की तरफ से हो रही है, ज्यादातर कांग्रेस की तरफ से। कांग्रेस को इतने सालों का अनुभव है, स्वतंत्रता संग्राम से पहले से ये पार्टी है, लेकिन अभी भी चुनाव की इस प्रक्रिया पर उनको शक है। लोकसभा चुनाव में जब हम लोगों ने देखा कि कांग्रेस और बाकी जो इंडिया आघाड़ी के सदस्य थे उनको महाराष्ट्र में एक सफलता हासिल हुई, तभी किसी ने ईवीएम पर शक नहीं जताया या शक नहीं दिखाया कि इसमें कुछ हो सकती है गड़बड़। तभी तो सभी खुश थे, सभी लोगों ने लोकतंत्र की किस तरह से विजय हो गई इस तरह की बात की। लेकिन अभी वही लोग विधानसभा में हार होने के बाद तुरंत ईवीएम का जो एक कार्यप्रणाली है, उसकी जो तकनीकी है, उस पर शक कर रहे हैं, इसमें कुछ गड़बड़ की गई है, इस तरह के आरोप किए जा रहे हैं और रोज नए नए आरोप किए जाते हैं।
उन आरोपों के लिए कोई सबूत नहीं होते, लेकिन आरोप करना है। और ये जो एक नरेटिव तैयार करने की बात है, ये पिछले कुछ सालों से सामने आ रही है। कुछ ना कुछ आरोप करना, उस आरोप के लिए कोई सबूत होने की आवश्यकता नहीं है, आरोप कर देना, उसका स्पष्टीकरण जब भारतीय जनता पार्टी हो, केंद्र सरकार में जो भी पार्टियां हैं एनडीए में, वो स्पष्टीकरण देती है, स्पष्टीकरण देने के बाद नया आरोप करो, एक नरेटिव फैलाओ, ताकि लोगों के मन में एक संभ्रम पैदा हो। एक जहर घोलने की भी कोशिश इनकी तरफ से होती है। जिस तरह से लोकसभा चुनाव में एक दो नरेटिव आए थे कि ये जो संविधान है ये पूरी तरह से बदला जाएगा, आरक्षण रद्द कर दिया जाएगा, और इसमें बहुत सारे लोग फंसे। विशेष तौर पर मुस्लिम और दलितों को इस तरह से बहकाया गया कि देखिए ये सरकार अगर आती है, मोदी सरकार, तो ये संविधान बदल देगी, आरक्षण रद्द कर देगी। और ये झूठ फैलाने की कोशिश उन्होंने की, उसमें वो सफल भी रहे, बहुत हद तक सफल रहे। और अभी विधानसभा चुनाव में जो नतीजा है उसके बाद भी इसी तरह के फेक नैरेटिव फैलाने की कोशिश हो रही है कि ईवीएम हैक किया जा सकता है, उसकी तकनीकी जो है उसमें गड़बड़ की जा सकती है। बल्कि ये सभी लोग जानते हैं कि ऐसा कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि इन्होंने भी कई सारे चुनाव इसी ईवीएम के माध्यम से जीते हुए। लेकिन आज हारने के बाद वो ये नैरेटिव फैलाना चाहते हैं। अभी एक हाल ही में एक वीडियो भी आया सैयद शुजा नाम के व्यक्ति का, जिसमें वो बता रहा है कि इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो हैक कर ली जा सकती है ईवीएम मशीन की। इसका दावा जो है वो उसने किया था, लेकिन चुनाव आयोग ने उसके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज किए। अभी आगे क्या होगा मालूम नहीं, लेकिन यही जो शुजा नाम का व्यक्ति है, इसने 2019 में भी इस तरह का दावा किया था। तभी लंदन में पत्रकार परिषद लेके उसने यह दावा किया था कि 2014 की जो चुनाव थे उसमें गड़बड़ी करने के वजह से नरेंद्र मोदी सरकार में आ गए, उनको सत्ता मिली। इस तरह की बात वो कर रहा था। बाद में उसकी कुछ फोटोग्राफ्स है, उसकी कुछ तस्वीरें, तभी कांग्रेस में जो कपिल सिब्बल थे उनके साथ, या इंटरनेशनल कांग्रेस के जो प्रमुख है सैम पित्रोड़ा, उनके साथ इसकी तस्वीर पाई गई। तो ये कांग्रेस कहीं ना कहीं इससे कनेक्ट होता हुआ नजर आता है कि ये फेक नैरेटिव फैलाओ, लोगों के मन में कुछ ना कुछ संभ्रम फैलाओ, गलत बातें बताओ, कुछ आरोप करो, उसका कोई सबूत होने की आवश्यकता नहीं। और इसके ऊपर ही आजकल इनकी राजनीति चल रही है, कांग्रेस की, और उनके साथ जो भी पार्टियां हैं, जो भी उनके मित्र पक्ष हैं, सहयोगी पक्ष हैं, इनकी सभी की राजनीति आज इन नैरेटिव के ऊपर चल रही है। बकबक करना, अलग अलग कुछ बातें बनाना, आरोप करना, उसके लिए सबूतों की कोई आवश्यकता नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, मीडिया भी उसको सवाल नहीं पूछती, तो ये भी कुछ ना कुछ आरोप करते रहते हैं। एक तरीके से महाविकास आघाड़ी हो, इंडिया आघाड़ी हो, कांग्रेस हो, ये सभी लोगों को इस फेक नैरेटिव ने एक तरीके से हैक कर लिया है। ईवीएम तो हैक नहीं हो पाया है, लेकिन इनको हैक कर लिया गया है, और इतने हावी हो गए ये फेक नैरेटिव इनके ऊपर कि आज इसके बगैर इनकी कुछ नहीं चलती, इनकी राजनीति फीकी पड़ जाती है। वो राजनीति कर ही नहीं रहे। मोदी सरकार से हम अच्छा काम कर सकते हैं, उनसे बेहतर योजनाएं हम ला सकते हैं, इस तरह की बातें वो नहीं करते। वो फेक नैरेटिव फैलाते हैं। फिर अदानी का कहीं पे मुद्दा उठाते हैं, संसद में हंगामा हो जाता है, काम कुछ नहीं होता, ना ही उनसे काम होता है, ना ही वो काम करना चाहते हैं, ना ही लोगों के सामने कुछ नया काम रखना चाहते हैं। तो ये सभी पार्टियां जो विपक्ष की हैं वो आज खुद ही हैक हो चुकी हैं इस फेक नैरेटिव के जाल में। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं जरूर बताएं। हमारा ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।